हेलो बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यूज रेफ क्या होता है। ओके। प्रीवियस वीडियो में हमने यूज स्टेट और यूज इफेक्ट हुक के बारे में जाने थे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूज रेफ क्या होता है। तो रिएक्ट में एक ऐसा हुक है जो वैल्यू को स्टोर करता है। रिएक्ट में क्या है, एक ऐसा हुक है जो वैल्यू को स्टोर करता है लेकिन यूज स्टेट की तरह री रेंडर नहीं करता। जैसे कि हम एक काउंट का एग्जांपल ले रहे थे। जैसे मैं काउंट पे क्लिक करी थी, यूआई अपडेट हो रहा था और फिर री रेंडर हो रहा था, फिर री रेंडर होके यूआई अपडेट हो रहा था। तो ये री रेंडर का खेल चालू हो रहा था। इसमें यूज रेफ में क्या होगा, सिर्फ तुम्हारा वैल्यू स्टोर होगा। टेंशन मतलब ये एग्जांपल करेंगे तो आप लोगों को प्रॉपर समझेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ये सबसे पावरफुल बात है, ये डायरेक्ट डॉम को कंट्रोल कर सकता है। मतलब कौन कंट्रोल कर सकता है, यूज रेफ डॉम को कंट्रोल कर सकता है। इस हुक का नाम क्या है, यूज रेफ। अगर मैं साधारण भाषा में बोलूं तो यूज रेफ एक रिएक्ट हुक है जो किसी वैल्यू को स्टोर करता है, बट जब वैल्यू चेंज होती है तब कंपोनेंट री रेंडर नहीं होता। और इसमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, करंट, डॉट करंट। ठीक है, ये क्या है, एज अ ऑब्जेक्ट समझो तुम लोग। हम लोग यहाँ पर देखते हैं, अगर यूज रेफ एक सिंपल लाइन में समझो, यूज रेफ एक ऐसा बॉक्स है जिसमें तुम वैल्यू रख सकते हो और वो वैल्यू चेंज होने पे यूआई अपडेट नहीं होगी। एक बॉक्स है, ठीक है, वो बॉक्स के अंदर आपने वैल्यू स्टोर किया है, बट वो वैल्यू चेंज होने पे यूआई अपडेट नहीं होगी। जैसे हम लोग काउंट पे क्लिक करते थे तो फिर वहां पे हमारा यूआई भी अपडेट होता था। यहाँ पे अपना यूआई अपडेट नहीं होगा यूज रेफ के अंदर। यहाँ पे हम किसको डायरेक्टली एक्सेस करेंगे, डॉम को। ओके, यहाँ तक क्लियर है, अभी समझ रहा है क्या होता है। अभी हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ में देखते हैं तो तुम लोगों को समझेगा। तो यहाँ चलते अपने स्क्रीन पे एंड टर्मिनल पे जाके न्यू टर्मिनल। आफ्टर दैट यहाँ पर हम चलते हैं और प्रोजेक्ट क्रिएट करते थे, npm create वीट @latest। और यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का नाम क्या दे देती हूँ, सपोज मैंने रेफ एग्जाम्पल दे दिया है। यूज रेफ मत लिख देना, पैकेज समझेगा वो। ओके, अब आपके इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड है कि कितना फास्ट चल रहा है। तो यहाँ पे चलते हैं रिएक्ट और यहाँ पे चलते हैं जावास्क्रिप्ट डीएस। खत्म, प्रोसेस डन होना बाकी है, मतलब खत्म हुई। ओके, पेशेंस है ना सबके अंदर, तब ठीक है, नहीं है छोड़ो। इसको मैंने किया है कॉपी एंड कंट्रोल सी करके इसको जरा टर्मिनल को मैं नीचे लेके आती हूँ और यहाँ पे हम इसे क्रोम के अंदर इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे चल के संजू शर्मा, यहाँ पे जाते हैं, एंटर किया मैंने यहाँ पे। अब देखो ये अपने को इंटरफेस दिख रहा है, ये सारी चीजें मैं यहाँ से डिलीट करती हूँ। तो फटाफट चलते अपने प्रोजेक्ट पे। प्रोजेक्ट का नाम क्या था अपना, रेफ एग्जाम्पल। रेफ एग्जाम्पल के अंदर मेरे को क्या कोड लिखा है नहीं समझा, डिलीट। जो नहीं समझेगा हम लोग डिलीट कर देंगे, हम अपना कोड लिखेंगे। index.css भी डिलीट। अब पूरा यूआई खाली हो गया हमारा, ठीक है। अब अपना कोड लिखते हैं हम लोग। तो चलते हैं यहाँ पर, सबसे पहले app.jsx के अंदर यहाँ पर मैंने RAFC लिख दिया है। तो यहाँ पे चलते हैं RAFC। अब हम बनाते हैं कंपोनेंट। SRC में जाके मैंने न्यू फोल्डर के अंदर मैंने क्या क्रिएट कर दिया है, कंपोनेंट्स क्रिएट कर दी हूँ मैंने। इन कंपोनेंट्स के अंदर मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, एक इनपुट exam.jsx। अब मुझे करना क्या है, जैसे हम लोग यहाँ पर फोकस यूज करेंगे, मैं एक इनपुट बनाती हूँ, ठीक है, और एक बटन बनाती हूँ। जैसे मैं बटन पे क्लिक करूँ तो इनपुट मेरा फोकस होना चाहिए। और हम लोग यहाँ पे क्या करें, डॉम को भी एक्सेस करें। हम यहाँ पर करके देखते हैं RAFC के अंदर यहाँ पर चलते। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या काम करती हूँ, यूज रेफ को हमको यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा। जैसे हम लोग यूज स्टेट यूज करे थे, यूज इफेक्ट यूज करे थे, वैसे ही यूज रेफ को भी आपको रिटर्न के ऊपर लिखना है। तो यहाँ पे जाके मैं क्या लिख देती हूँ, यूज रेफ। और जैसे मैंने यूज रेफ को क्या कर दिया, यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया है। अब हम चलते यहाँ पर और यहाँ पर जाने, मैं तुम्हें सिंटैक्स बताती हूँ। यूज रेफ यहाँ पर इनिशियल वैल्यू दे दो, कि जैसा था यूज स्टेट के अंदर जैसे हम लोग इनिशियल वैल्यू देते थे वैसे यहाँ पर भी देना। और इसको एक वेरिएबल के अंदर हमें क्या करना है बच्चों, स्टोर करना है। और एक चीज हमेशा याद रखना, जब आप वेरिएबल के अंदर स्टोर करोगे ना, आप वेरिएबल का नाम कुछ भी दो, एंड आप रेफ के साथ करो, थोड़ा सा प्रोफेशनल लगेगा।
ठीक है, तो यहाँ पर मैंने नाम क्या दिया है, माई रेफ। अब ये माई रेफ क्या मेरा यहाँ पर होल्ड करके रख रहा है वो हम लोग देखेंगे थोड़े टाइम के बाद। मतलब ये मायरेफ एक ऑब्जेक्ट होता है और इसके अंदर वैल्यू स्टोर होती है। ठीक है, हम देखेंगे मायरेफ डॉट करंट कैसे होता है, तभी यहाँ पर एग्जांपल मैं बताती हूँ। जैसे सपोज ये तुम लोग को क्या है, ये सिंटैक्स है, क्या है ये, दिस इज अ सिंटैक्स, सिंटैक्स ऑफ राइटिंग यूजरेफ हुक। ओके, मैंने इसे कमेंट आउट कर दी हूँ। अब मैं, तो ये था हमारा सिंटैक्स। अब मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये जो हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं कॉन्स, फिर यहाँ पे जाके मैंने सपोज एक मायरेफ नाम का एक वेरिएबल ले लिया खुद से, आप कोई भी नाम दे सकते हो, यहाँ पे मायरेफ मैंने नाम दे दिया। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यूजरेफ हुक को मैंने यहाँ पर इम्पोर्ट किया है और इसके अंदर मैं अभी इनिशियल वैल्यू सपोज 0 दे देती हूँ। और अब मैं यहाँ पर इसे लॉक करती हूँ, लॉक के अंदर मैं यहाँ मायरेफ लिखती हूँ। तो एक्चुअल में ये मायरेफ क्या रिटर्न करता है वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करती हूँ और कंसोल पे चलते हैं हम। तो हियर यू कैन सी इट रिटर्न ऑब्जेक्ट। क्या रिटर्न कर रहा है ये, ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। और ये ऑब्जेक्ट क्या है मेरा यहाँ पर, करंट, मतलब करंट रिटर्न कर रहा है। करंट के अंदर क्या मिल रहा है मुझे, 0, बिकॉज इनिशियल वैल्यू मैंने क्या दिया यहाँ पर, 0 दिया है। इट मीन कि अब मुझे जिसके साथ खेलना है वो क्या रहेगा, अगर मुझे किसी भी चीज को टारगेट करना है तो सबसे पहले मुझे मायरेफ को पकड़ना पड़ेगा। और मायरेफ क्या रिटर्न करता है अपने को, ऑब्जेक्ट इन फॉर्म ऑफ करंट। तो मायरेफ डॉट करंट के अंदर मुझे यहाँ पर मतलब क्या मिल रहा है, करंट के अंदर 0 वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ तक क्लियर है कि कैसे होगा। अभी हम लोग सिनेरियो देखते हैं कि क्या, मैं एक इनपुट क्रिएट करती हूँ और इनपुट और एक बटन बनाते हैं हम लोग। मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं उस बटन पे क्लिक करूँ तो इनपुट पे फोकस आना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पर जाने के बाद मैं यहाँ पर क्या काम करती हूँ, इनपुट क्रिएट करती हूँ। और इनपुट के अंदर मैंने यहाँ पर टाइप क्या दिया है बच्चों, टेक्स्ट दी हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पे क्या लिया, एक कॉन्स्ट मायरेफ इक्वल्स टू यूजरेफ। और इसके अंदर अभी मैं इनिशियल वैल्यू कुछ भी एंटर नहीं कर रही हूँ, इसको मैं कमेंट आउट कर देती हूँ तुम्हें बताने के लिए कि क्या होता है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करती हूँ हैंडल फोकस नाम से। हैंडल फोकस नाम से मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर रही हूँ। एंड देन यहाँ पर चल के अभी मैं क्या चाहती हूँ, यहाँ पर मैंने क्या बोला, हमें किसको टारगेट करना पड़ेगा, मायरेफ को। डॉट करके क्या यूज करना पड़ेगा, करंट। तो यहाँ पर मायरेफ डॉट, ये क्या रिटर्न करता है, ऑब्जेक्ट इन फॉर्म ऑफ करंट। और यहाँ पे मुझे क्या एक्शन परफॉर्म करना है, जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूं तो इनपुट में फोकस आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये हो गया है और इधर पे हम लोग ने एरो फंक्शन यूज किया है। तो यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर एरो फंक्शन। ओके, नाउ अब मुझे ये फंक्शन किसके अंदर लिखना पड़ेगा, चलते हैं यहाँ पर बटन ऑन क्लिक यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने इनपुट तो बना दी हूँ। अब इनपुट बनाने के बाद यहाँ पर चलते, मैं BR और BR यूज करती हूँ और यहाँ पर जाने के बाद मैं बटन बनाती हूँ। और बटन का नाम मैंने यहाँ पर क्या देती हूँ, ऑन क्लिक। क्या दिया मैंने बटन का नाम, ऑन क्लिक। और ऑन क्लिक के अंदर मैं पास कर रही हूँ हैंडल फोकस को। और यहाँ पे मैं बटन का नाम दे देती हूँ फोकस इनपुट करके। क्या नाम दिया मैंने बटन का, फोकस इनपुट। ओके, अब मैं यहाँ पर इसको मैंने इंपोर्ट कर ही दी हूँ। अब चलते यहाँ पे, यहाँ पर जाने के बाद अब देखना आप लोग, जो चीज मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, मुझे क्या चाहिए, ये फोकस आ रहा है जैसे मैं यहाँ पर कर्सर पे क्लिक की। अब मुझे चाहिए कि जैसे मैं यहाँ पर बटन पे क्लिक करूँ तो वो फोकस आना चाहिए। तो हम लोगों ने वहां पर हैंडल इनपुट बनाया था फंक्शन, और उसके अंदर मैंने क्या बोला था, जो वेरिएबल स्टोर किया था हम लोग ने, मायरेफ। और ये क्या रिटर्न करते हैं, ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है इन फॉर्म ऑफ करंट। डॉट क्या एक्शन परफॉर्म करना है, फोकस। तो यहाँ पर चलते, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ फोकस। तो यहाँ पे चलते हैं एंड यहाँ पे दिक्कत क्या आ रहा है देखते हैं। इन मायरेफ डॉट करंट डॉट फोकस। अब यहाँ पे मैं तुम लोगों को बताती हूँ इश्यू क्या रहा है। हम लोग क्या यूज करें यहाँ पे बच्चों,
यूज रेफ यूज कर रहे हैं, राइट? क्या यूज कर रहे हैं? यूज रेफ। तो यहाँ पर अपने को क्या देना पड़ेगा? सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया, एक रेफ क्रिएट किया हमने। यहाँ पर हमने क्या किया, एक रेफ क्रिएट किया एंड यहाँ हमने एक रेफरेंस बनाया जो इनपुट को पॉइंट करेगा। वो रेफरेंस क्या है मेरा? माई रेफ है, राइट? अब इस रेफ को हम लोग को क्या करना पड़ेगा? अटैच करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अटैच करना पड़ेगा। ये रेफ है, हमेशा याद रखना जब भी आप लोग यूज रेफ यूज करोगे तो यू हैव टू यूज दिस रेफ। और ये रेफरेंस क्या टारगेट कर रहा है? माई रेफ को। तो यहाँ पर चलते, माई रेफ मैंने लिख दिया है, इसको मैं क्लियर करती हूँ। अब यहाँ में फोकस पे करी हूँ, आ गया फोकस। तो ऑलवेज रिमेम्बर वो रेफ इंपॉर्टेंट है, ओके? तो यहाँ पे इतना समझ में आ रहा है। इसका मतलब अब इनपुट रेफ, मतलब यहाँ पर क्या है, इसका मतलब ये जो माई रेफ है, माई रेफ डायरेक्टली इस इनपुट को एक्सेस कर सकता है। जो हम लोग ने यहाँ पर रेफ लिखा है, ये रेफ का मतलब क्या है कि जो माई रेफ है इस इनपुट को, किसको? इस इनपुट को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। क्लियर है? नाउ जैसे ही अब यहाँ पर क्या हो रहा था, बटन के अंदर हमने जो बटन बनाए, जैसे ही बटन क्लिक हुआ हमने डायरेक्टली इनपुट को फोकस कर दिया। तो यहाँ हमने डॉम को डायरेक्टली एक्सेस किया विदाउट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, रिएक्ट वे में यूजिंग यूज रेफ। क्लियर है? समझे? ओके।